हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेहतर ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कोहल बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स। आप लोगों ने एल्डिहाइड के थ्रू भी बनाया था, आप लोगों ने कीटोन के थ्रू भी बनाया था। आज हम लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके किस तरह से हम लोग अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टू द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है बच्चों, तो सीधे से हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह से एक आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे बेटा होता है क्या, R लगा होता है, इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक। इसमें सिंपली अगर देखा जाए, R हमारा एल्किल होता है, जिसको सीधे से शब्दों में हम लोग कहते हैं कि सर CnH2n+1, ये होता है एल्किल। वेयर अगर हम लोग इस जगह n इक्वल टू बच्चों 1 2 3 4 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें तो n की वैल्यू हमारी क्रमशः क्या आती है, CH3 C2H5 एंड C3H7। इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस R की जगह इन वैल्यूज को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसके हमारे डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक मिलते जाएंगे। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एक R को हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं CH3 से, तो आप लोग कहेंगे सर CH3COOH, इस तरह का एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसका नेम क्या होगा, तो नेम के लिए बच्चों बता दें, इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जो होगा इसका एसिटिक एसिड होगा। ओके, एसिटिक एसिड। और इसका जो आईपैक नेम होगा 1 2, दो कार्बन को बच्चों हम लोग एथ कहते हैं, और इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, एथेनोइक एसिड, इस तरह से। खैर ये बात छोड़िएगा, इन सब कार्बोक्सिलिक, कीटोन्स और एल्डिहाइड को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जस्ट इसके बाद में एक चैप्टर हमारा है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसको बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। इतना हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगी। बात आती है कि इससे हम लोग किस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों देखने की ये बात होती है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। मैंने बोला था आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एंड इट्स देयर डेरिवेटिव्स, इसके क्या क्या डेरिवेटिव हो सकते हैं उनको भी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो RCOH, ये जो OH होता है ये सब्स्टिट्यूट होता है। अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय द फेट, इससे C डबल बॉन्ड OCl से, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्लोराइड नहीं, ऑयल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। अगर R की जगह हम लोग CH3 पुट कर देंगे तो इसको हम लोग एसिटल क्लोराइड कहेंगे। अब इसी में हम लोग देखते हैं दूसरा, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें RC डबल बॉन्ड को इस OH की जगह अगर हम लोग OR पुट कर दें तो ये टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, एस्टर्स हो जाएगा, है ना बच्चों। एक और अगर हम लोग यहाँ पे देख ले तो RC डबल बॉन्ड O, अगर हम लोग इस OH को सब्स्टिट्यूट कर दे, मान लो NH2 से कर दिया, तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, लग जाने से इसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक के ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, और पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टेड है आज, इसमें बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है, और हम इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम लोग किस तरह से रिडक्शन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग किस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा सबसे पहले कॉमन सी बात हम लोग जान लेते हैं, ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग देखते हैं इसमें कि सर कुछ नहीं, अगर हम लोग चाहें तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे एक H जोड़ दें और एक H यहाँ पे जोड़ दें, फर्दर एक और H जोड़ दें और यहाँ से OH बाहर निकल जाए तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। क्यों भाई? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCH2OH, ये हमारा एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से H2O बेटा निकल जाएगा। तो ये चीज आएगी कैसे, कैसे करेंगे, किस तरह से हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होगा,
ये सब चीजें कौन करेगा, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेटा कहाँ से इसको हाइड्रोजन मिलेगा, कि किस तरह से हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा आके, वो उसको कहाँ से मिलना चाहिए, इस चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्म पे यानी कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि सर एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोगों ने इसको क्या किया था, रिडक्शन किया था, यानी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया था तो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था। अब एल्डिहाइड कीटोन में उसमें जो H प्रोवाइडर था वो कौन सा, एक तो आपने पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन का निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में उसके साथ क्या करते थे, एडिशन करते थे तो भी बनता था। तो इन सब से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो देखिएगा बेटा किस तरह से हम लोग करते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या लिया है, फर्स्ट में आप लोग रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे स्टेप में बेटा लेते हैं हम लोग वाटर। तो सीधी सी बात है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या काम करता है, मैंने लास्ट टाइम पे भी, लास्ट टाइम यानी कि लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस किया था इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है, ये ब्रेक करता है, इस तरह से लिथियम प्लस में होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस तरह से आपका माइनस में ब्रेक हो जाता है। ओके, अब होता क्या है इसमें बच्चों, हम लोग जब देखते हैं तो एल्यूमिनियम हमारा 4 हाइड्राइड लेता है, मतलब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके पास अगर देखा जाए तो ये इतने से ही सेटिस्फाइड है, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन डोनेट करके H- बन के आ जाता है। तो यहाँ से ये एक H- होता है जो क्या काम करता है, इस पे अटैकिंग रीजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा जाके, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। बस यही यहाँ पे मेन काम करता है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है इसी का पूरा और पूरा फंक्शन होता है बच्चों। और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसके एसिड से, यानी कि इसको अल्कोहल बना देगा कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों, इस तरह से। ओके, इसकी मैकेनिज्म को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बच्चों इसकी मैकेनिज्म में क्या करते हैं, सिंपल सी मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी वे में हम लोग आप लोगों को डिस्कस करूंगा। OH, और हम लोग यहाँ से देखते हैं फर्स्ट में क्या लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा इसका काम ही होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अब इसको रिक्वायरमेंट होती है कहीं से पॉजिटिव सेंटर मिले, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस स्पीशीज में इसको पॉजिटिव सेंटर कहाँ दिखेगा, पॉजिटिव सेंटर बेटा इसको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे लूजली पाई बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के पास। जो बॉन्ड पाई बॉन्ड है यहाँ पे इसको लूजली बॉन्डेड होते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या करता है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन होता है अपने इससे इलेक्ट्रॉन को वो खींचने की टेंडेंसी में रहता है, यानी अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इसको हम लोग क्या, अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द टेंडेंसी एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आती है, अगर यहीं पे हम लोग डिस्कस कर देते हैं बेटा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, फ्लोरीन के बाद बेटा होती है ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की इक्वल होती है किसके, क्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन इक्वल टू क्लोरीन। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की कोशिश करता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से जैसे ही क्या करेगा, अब यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करने के आएगा तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस खींच लेगा। ओके,
ओके, जैसे बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो कुछ इस तरह की स्पीशीज आपके सामने शो होने लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिया तो उस पे बेटा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला ऐड हो जाएगा, इसके साथ में आपका OH भी जुड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू शो करेगा, यानी कि ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पे फेंकेगा और यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा तुरंत OH आपका चलता बनेगा, क्योंकि OH इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। तो यहाँ से बेटा कुछ नहीं होता है, आपका ये ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ से OH का निकल जाना होगा, यानी कि OH माइनस आपका कल्टी मार गया, आपका एक इस तरह का स्पीशीज आपके सामने बन गया। अच्छा बताइएगा, जो बच्चे हमारा लास्ट लेक्चर देखे थे उसमें वहां पे क्या ही बन गया, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है RCHO, ये एक एल्डिहाइड बन गया। जस्ट बैक वाले लेक्चर में आ गए हम लोग, फिर क्या करेंगे सर, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको फिर से हम लोग वही काम कर देंगे, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फिर से क्या कर देंगे हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्राइड, यानी कि क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जाकर के इस पे क्या करेगा, इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर जाएगा। बिल्कुल ही सही है, RC सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, अब बेटा इसमें फोकस में आएगा आपका वाटर, वाटर का तो सबको पता है H2 होता है H प्लस एंड OH माइनस। ओके, अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से एक्सेप्ट करेगा और आपका एक बहुत ही अच्छी सी डिजायर्ड प्रोडक्ट जिसको आप लोग खोज रहे थे वो आपके सामने मिल गया। ओके, इस तरह से बेटा यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का किस तरह से हम लोगों ने रिडक्शन किया, इस तरह से ऐसे ऐसे दो स्टेप में रिडक्शन मान लीजिए होता है। फर्स्ट स्टेप में जब रिडक्शन होता है तो हमारा फॉर्मेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड का सेकेंड टाइम रिडक्शन करते हैं तो इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, इसके बाद हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं और जाकर के अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको इस तरह से रेस कर देते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें कन्वर्ट किया अल्कोहल में। बेटा बात यहाँ पे आपके NCERT में भी गिवन है कि जो LiAlH4 होता है दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट। जब एक्सपेंसिव होता है तो अब हम लोगों के पास क्या है, किसको हम लोग यूज करेंगे, तो वहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट टर्म पे मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन भी करते थे। तो देखते हैं अगर हम लोग इसमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजनेशन करेंगे देन हम लोग उसका क्या करेंगे, एस्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा हम लोग बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि जो LiAlH4 होता है ये एक्सपेंसिव होता है, ये इतनी आसानी के साथ हमको मार्केट में नहीं मिलता है, बट हमको अल्कोहल तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि आजकल तो जान रहे हैं कोरोना की भी बीमारी चल रही है, लोग किस तरह से क्या यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बेटा क्या करते हैं कि इसको एक्सपेंसिव होने की वजह से इंडस्ट्रियली और कमर्शियली अल्कोहल में हम लोग LiAlH4 को यूज नहीं करते हैं, यानी कि उसमें हम लोग किसको यूज करते हैं, उसका सिंपली हाइड्रोजनेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हम उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब उसको एस्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और एस्टर्स में कन्वर्ट करने की वजह से करने के बाद फिर हम लोग उससे अल्कोहल एज्यूम कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग एस्टर्स में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहीं से थोड़ी सी क्वांटिटी मुझे अल्कोहल की मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अल्कोहल हमको लेना पड़ता है तब हमारा ये जाकर के ये कार्बोक्सिलिक एस्टर्स में कन्वर्ट होगा। अब देखो कैसे, मान लो ये कि कोई हमारा कार्बोक्सिलिक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक हमने ले लिया है बच्चों अल्कोहल, I-OH का एक अल्कोहल ले लिया। ठीक है, अब बात आती है ये रिएक्शन किस तरह से होती है। इस रिएक्शन को हम लोग यहीं पे डायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू ही पढ़ते हैं। देखो इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप लोग भी जानते हैं कि सर कुछ नहीं, एक तो इसने इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया और इसके पास दो लोन पेयर है। अब ये क्या करता है,
अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये भी हाइड्रोजन सोचता है कि मैं भी इसके साथ बॉन्डिंग करूं, क्योंकि जन्मों जन्मों का नाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो क्या करेगा, ये इसको प्रलोभन देगा, मतलब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको दिखाएगा, मतलब ये देगा, तुरंत ये अपने इलेक्ट्रॉन को यानी कि अपने बॉन्ड को तोड़ देगा और किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने स्पीशीज बनके तैयार हो जाती है। R O बॉन्ड O, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ पहले से था, तो उसको इस तरह से एक हाइड्रोजन आपका इधर से आया, उसको भी बेटा हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं। अब देखिएगा ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। आफ्टर डोनेटिंग ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत ही अच्छी बात, एक तो ऑक्सीजन वैसे भी भिखारी, ऊपर से भीग दे रहा है तो देखिए ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देन अब इसको क्या चाहिए कि अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेना चाहेगा बेटा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, इसको पक्का कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब बात आती है क्या करना है, तो ये अपने क्या हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड उसे तोड़ना ही होता तो क्यों बनाता, समझ रहे, अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना होता तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करता ही नहीं। तो ये क्या करता है बेटा, इस कार्बन वाला बॉन्ड को से तोड़ करके अपने इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर लेता है। और यहां से इस ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी यहाँ पे एक आप लोग एक रिफ्लेक्शन दे रहा है यहाँ पे। अगर इस टाइप की स्पीशीज बनती है तो आप आंख बंद करके वाटर को आउट कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। वाटर आउट हो गया ना, RC डबल बॉन्ड O, और इसने बेटा इलेक्ट्रॉन तोड़ लिए, मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा इसको बेटा कुछ नहीं करना है एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से थोड़ा हम लोगों को डिस्टर्ब हुआ। यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब देखो इस पॉजिटिव को कौन सहारा देने आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे भी हमारा है, क्या है यहाँ पे OR माइनस, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पे माइनस, इसके पास बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको इस तरह से यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और इसके साथ कंबाइन करके एक इस तरह की स्पीशीज बनाएगा, जिसको हम लोग बेटा कहते हैं क्या, ईस्टर्स। क्या बन गया, ईस्टर्स। ईस्टर्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक। ये किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक का है। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास बहुत ही अच्छी स्पीशीज आ गई, बस इसी एस्टर्स पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन करके हम लोग इससे अल्कोहल में, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब होता क्या बेटा, सबको पता है, लास्ट टाइम यानी कि लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं क्या, हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, इसकी प्रेजेंस में करते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर दे करके आपके पास बेटा कुछ इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी, ROH एंड H देन OR, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग इसमें कुछ नहीं करते हैं, वाटर का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H+ एंड OH- ऐड कर देते हैं और यहाँ से ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। आपके पास सिंपल सा ROHCH2, एक ये अल्कोहल और एक आपके पास इस टाइप का अल्कोहल मिल जाता है R-OH, ठीक है। तो बेटा हम लोग इसमें इस मेथड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, बट इसको हम लोग केवल लैब पर्पज में ही यूज करते हैं, ओके। जब हमको कभी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एज ए कमर्शियल पर्पज के तौर पे बनाना होता है तो हम लोग उसको इस मेथड से बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सा आप लोग थोड़ी सी अल्कोहल की क्वांटिटी लेते हैं, वो तो हमको लेनी ही पड़ेगी, और आफ्टर में इस तरह से हम लोग अल्कोहल बना लेते हैं, ओके बेटा। तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। इसके बाद हम लोग एक दो डेरिवेटिव्स के बनाते हैं, किस तरह से उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, ओके। चलिए अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एक डेरिवेटिव यूज करके इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल्स में, ओके। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बताइए कोई भी एक डेरिवेटिव ले लीजिएगा, मान लो RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH
OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, मैंने क्या किया है इस OH की जगह इसको कन्वर्ट कर दिया है Cl लगा दिया मैंने। मान लो इसका एक डेरिवेटिव कुछ इस तरह से हमने बच्चों कन्वर्ट कर लिया, जिसको हम लोग सिंपल सा क्या कहते हैं एसिटल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एसिटल क्लोराइड एंड आल्सो वी टेकन एसिटल क्लोराइड। यहाँ पे हम लोग एसिटल क्लोराइड लेकर के सिमिलरली एज इट इज बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसकी मैकेनिज्म बनाएंगे। क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या प्रोवाइड करेगा H-। अब H- के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर किसका निशाना है देखिएगा, यहाँ पे होता है बेटा क्या सिंपली पॉजिटिव सेंटर ड्यू टू ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की वजह से पॉजिटिव सेंटर होता है, ये आकर के यहाँ बेटा अटैक करता है। आफ्टर इन अटैकिंग ऑक्सीजन विल ब्रेक बॉन्ड एंड टेंडेंसी एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या करता है होल्ड कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड को ब्रेक करके खींच लिया। आपके पास RC बॉन्ड O- एंड देन H और यहाँ पे बेटा Cl। फिर से ये क्या काम करेगा, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से वापस फेंकेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को वापस फेंकेगा, कार्बन कभी भी आपका 4-5 वैलेंसी शो नहीं करेगा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कल्टी मार जाएगा क्लोरीन, और जैसे ही यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो Cl- बनेगा। आपके पास फिर से एक अच्छी सी स्पीशीज तैयार होगी, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या करना है, फिर वही काम करना है। एल्डिहाइड के साथ फिर से हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब बहुत सारा आपका उसमें पड़ा है, और यहाँ से फिर से क्या करेगा H- देगा, जो कि जाकर के कार्बन को फिर से अटैक करेगा और ऑक्सीजन फिर से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। आपके पास इस तरह की स्पीशीज बन के आ जाएगी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब बेटा कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे पानी में डाल देंगे, यानी कि वाटर ऐड कर देंगे H+OH-। अब देखो इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के इसको ग्रैब्स करेंगे और फाइनली आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, जो आपका डिजायर्ड था अल्कोहल। ये एक बच्चों आपका एल्कोहल जो बना है वो किससे बना है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक। इसी तरह से हम लोग आप लोगों के एस्टर से भी बना सकते हैं, हम लोग एमाइड से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप लोगों से मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग एमाइड से और एस्टर से इस तरह से फॉर्मेशन करना है विद मैकेनिज्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।